अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सनसनीखेज मैचेस जारी हैं। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस आ रही हैं टीमों की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान की टीम की क्या परफॉर्मेंस रहेगी कल इंडिया के खिलाफ, और पाकिस्तान के कितने चांसेस है इस मैच को जीतने के, और वेदर क्या रोल प्ले करेगा, तो इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरी हौसला अफजाई हो सकती है। तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया जी। दोस्तों, तो बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बिग मैच 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में। कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच खेला जाएगा और बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है। और बहुत महंगी टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी हैं, और इसमें वेदर भी अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार है। बहुत ही खतरनाक मौसम बताया जा रहा है, और मैच कम ओवर पर ये कम ओवर तक महदूद किया जा सकता है बारिश की वजह से। और हो सकता है बारिश ना भी हो, लेकिन बारिश का बताया जा रहा है कि बारिश होगी इस मैच के दौरान। लेकिन बिग मैच है, जबरदस्त मैच होना चाहिए। बारिश ना ही हो तो अच्छा है, पूरा मैच देखने को मिले शायकीन क्रिकेट को, क्योंकि जिन्होंने इतनी दूर से आकर, दूसरे ममालिक से आकर इतनी महंगी टिकटें खरीदी हुई हैं, तो उनको जरा अच्छा मौका मिले पूरा मैच देखने का जी। तो इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान की इस मैच में जीतने के कितने चांसेस हैं। तो पाकिस्तान को डू एंड डाई सिचुएशन वाली बात है पाकिस्तान की भाई। पाकिस्तान को जाए और सिर्फ मारे मारे और सिर्फ मारे, इसी सूरत में पाकिस्तान जीत सकता है। लेकिन इंडिया की बहुत टफ टीम है, बहुत जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है, सॉलिड बैट्समैन उनके पास रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। उसके अलावा पूरी बैटिंग लाइनअप बहुत जबरदस्त है उनके पास। बॉलिंग अटैक में फास्ट बॉलिंग जबरदस्त हो चुकी है उनकी, और स्पिनिंग डिपार्टमेंट का तो उनकी बात करें तो बहुत ही जबरदस्त है। उनके पास वैरायटी बॉलर है। पाकिस्तान के पास स्पिनर्स का फुकदान है। बहुत ही कमी फील हो रही है पाकिस्तान की टीम को स्पिनर्स की, लेकिन क्यों नहीं खिलाते? इब्रार अहमद को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल करें जी। तो पाकिस्तान को सिर्फ जीतना है तो अंधाधुंध खेलना पड़ेगा, ना डर होकर खेलना पड़ेगा। जो भी प्रेशर है उसको भूल जाएं। यूएसए से हारे हैं, बुरा हारे हैं, मोरल डाउन हुआ है, जो भी हो गया, जैसे भी हो गया, हार गया पाकिस्तान। लेकिन उसको भूलकर एक बड़ा मैच खेलें और इस बड़े मैच को जीतने की कोशिश करें, इंडिया को शिकस्त दें। इसी वजह से आप वेस्ट इंडीज जा सकते हैं अगले सुपर 8 में। तो पाकिस्तान अगर ये मैच लूज कर जाता है तो पाकिस्तान के वापसी के टिकट हो सकते हैं कंफर्म। तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही वजह है कि इंडिया को हराए तो पाकिस्तान आगे जा सकता है, क्योंकि सिनेरियो जो है चेंज हो चुका है। टीमों ने आयरलैंड हार चुकी है कनाडा से। तो उसके अलावा श्रीलंका ने बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मैच था। बांग्लादेश ने श्रीलंका को बहुत जबरदस्त शिकस्त दी है। बहुत जबरदस्त मैच चल रहा था, चांसेस थे श्रीलंका के भी विन करने के। उसके अलावा एक मैच हुआ है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान। तो उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान को कि कैसे क्रिकेट खेलनी है। अफगानिस्तान जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं क्रिकेट शुरू की है। बहुत लाजवाब किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत जबरदस्त सोलर टीम बन चुकी है, और पूरी टीम है। उसको अपसेट नहीं कहना चाहिए, जैसा उन्होंने फेंटा लगाया न्यूजीलैंड को, उन्होंने रगड़ा लगा के रख दिया है। उनकी आईपीएल में जो आईपीएल में गए हुए थे उसका सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। उनके सारे प्लेयर्स उन्होंने फ्लॉप कर दिए आईपीएल खेल कर। आने वाले केन विलियमसन, जो उनके बड़े बड़े नाम उधर गए हुए थे, ट्रेंट बुलट बहुत जबरदस्त बॉलर हैं, और खौफ पाया जाता है उनका, पता नहीं क्या कर देंगे। तो उन्होंने इतना रगड़ा लगा दिया अफगानिस्तान ने, बॉलिंग में बैटिंग में इतना तोड़ा है गुरबाज ने, बहुत जबरदस्त फेंटा लगाया उन्होंने, 80 स्कोर किए हैं। तो उसके अलावा उनकी जो बॉलिंग की बारी आई है तो राशिद खान ने तबाही फेर दी, और फजले हक फरूकी ने तबाही फेर दी। पहले मैच में 5 विकेटें, दूसरे में 4 विकेटें, और 2 विकेटें लिए मोहम्मद नबी ने। 3 बॉलर्स ने उनका सफाया कर दिया है, मेरे ख्याल में 75 पर ऑल आउट कर दिया है। बहुत शर्म वाली बात है न्यूजीलैंड के लिए, इतनी नाकस क्रिकेट खेली है, इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। अफगानिस्तान ने उनको रगड़ा लगाकर, फैंटी लगाकर, जो लफज नहीं भी इस्तेमाल करना चाहिए वो भी करके कहना चाहिए कि उन्होंने इतनी शर्मनाक शिकस्त दी है कि शर्म आनी चाहिए न्यूजीलैंड क्रिकेट को। और इस किस्म की वो क्रिकेट खेले हैं और आईपीएल को तरजीह दी उन्होंने। और अफगानिस्तान से आप हार गए हैं तो अपने मुल्क को प्रायोरिटी दें। और अगर आपने क्रिकेट खेलनी है वर्ल्ड कप में, जैसी आपकी तैयारियां नजर आ रही हैं, तो अफगानिस्तान ने आपको ऐसा फेंटा लगा दिया है जी। तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी यूएसए से बहुत ही शर्मनाक शिकस्त हासिल की है। तो पाकिस्तान को भी सीखना पड़ेगा, उसको भूलकर इंडिया के खिलाफ मैच खेलना पड़ेगा, लड़कर खेलना पड़ेगा। और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें चेंजमेंट की जा रही है। आजम खान को आउट किया जा रहा है, अहमद वसीम खेलेंगे पाकिस्तान के लिए। वो बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर वो खेलेंगे, क्योंकि आजम खान फारिग हैं, ना विकेट कीपिंग कर रहे हैं, ना बैटिंग कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में उनसे कुछ हो भी नहीं पा रहा, अंडर प्रेशर हो चुके हैं। तो पाकिस्तान
के लिए जो शोएब अख्तर है उन्होंने मशवरा दिया कि पाकिस्तान को चाहिए कि ओपनिंग में फ़खर ज़मान को ओपनिंग करवाएं, क्योंकि उनको दायरे में खिलाएं। अच्छी बैटिंग करते हैं वो, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं, ज़बरदस्त खेलते हैं, इंडिया के खिलाफ उनका अच्छा रिकॉर्ड है। तो फ़खर ज़मान जो है वो मेरे ख्याल में ओपनिंग अगर करें तो पाकिस्तान के जो चांसेस हैं जीतने के वो बढ़ सकते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो क्रंच मैच हो सकता है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप है। रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, बहुत ही क्लासी बैट्समैन, और उसके अलावा उनकी मिडल ऑर्डर बहुत ही मजबूत है। उनकी बॉलिंग की बात करें तो उनके अर्शदीप सिंह है लेफ्ट हैंडर, और उसके बाद उनकी जो स्पिनर है कुलदीप यादव, बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, रविंद्रा जडेजा है, और बहुत सारी उनकी बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, ओवरऑल उनकी फील्डिंग भी अच्छी है। पाकिस्तान से मेरे ख्याल में इस वक्त वो अगर देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलकर ये मैच विन करना पड़ेगा, क्योंकि टीमों की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, ज़बरदस्त टीमें जीत रही हैं। पाकिस्तान का सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि आयरलैंड भी हार चुका है। अगर इंडिया को पाकिस्तान शिकस्त दे सकता है तो पाकिस्तान का आगे चांस बन सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान अगर इंडिया से हार जाता है तो बहुत ही बुरा होगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की शायकीन क्रिकेट के लिए, क्योंकि मायूसी के अलावा पाकिस्तान कुछ भी नहीं दे पा रहा अपने फैंस को, क्योंकि पहला मैच इतना बुरे तरीके से हारे हैं और उम्मीदों पर पानी फेर दिया, खाक मिला दी सारे उनकी खुशियों में, क्योंकि वर्ल्ड कप का इंतजार होता है इतनी देर बाद, इतना इतना बड़ा इवेंट आता है और सभी जो फैंस होते हैं उनको इंतजार होता है अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखने के लिए, जीत देखने के लिए। लेकिन पाकिस्तान है कि जीतने का नाम ही नहीं ले रहा और सिर्फ हार पे हार, चाहे किसी के साथ वैसे टूर हो या वैसे मैच हो या फिर कोई बड़ा इवेंट हो, तो पाकिस्तान ने नहीं जीतना, कसम उठा रखी है कि हमने तो ऐसी परफॉर्मेंस देनी है। दूसरा टीम में आपस में जो ग्रुपिंग है उसकी फिर अफवाहें आ रही हैं, तो इस पर भी काम करना पड़ेगा चेयरमैन पीसीबी को। चेयरमैन पीसीबी ने आता ही कहा था कि अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो समझूंगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास पावर ही नहीं थी। तो मेरे ख्याल में अब वाजे हो चुका है कि आपके पास भाई पावर नहीं है, टीम में ग्रुपिंग अभी भी है, आप अगर खत्म कर सकते हैं तो करें। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।